नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। राशि परिवर्तन के अंतर्गत 7 फरवरी 2023 को एक बहुत बड़े परिवर्तन है जो बुध अपनी राशि बदलेंगे। बुधदेव का परिवर्तन अपने परम मित्र शनि के घर में मकर राशि में होगा। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएंगे और वहां सूरज का दोहरा प्रभाव दिखाई देता है बुध के ऊपर। बुध ही एक ऐसे ग्रह है जिनके ऊपर सूरज और बुध की बराबर आपस में युति बनती है, क्योंकि यह बहुत समीप रहते हैं गोचर काल में और जल्दी अस्त भी नहीं होते हैं बुधदेव। सूरज के अच्छे प्रभाव के कारण बुध के ऊपर बुद्धादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का मालिक है, तेज तीक्ष्णता का मालिक है और सूर्य देव अपने तेज प्रभाव डालते हैं जिसके कारण बुद्धि में तेजी। इसीलिए इस योग को कहते हैं बुद्धादित्य योग, जो आपके ब्रेन, मस्तिष्क और स्वभाव में तेजी लाते हैं। किसी चीज को तुरंत समझना और व्यक्त करना, ग्रहण करना, पढ़ाई में तेज होना, हर क्षेत्र में तेज में, जहां भी किसी चीज को सीखने की बात हो तो सबसे आगे रहना, ये बुद्धादित्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए ये बुद्धादित्य योग का प्रभाव दोहरा हुआ, एक तो सूरज के साथ बुध है और दूसरा सूरज के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में ही बुधदेव प्रवेश करेंगे। इसलिए दोहरा प्रभाव होने के कारण बुध में एक खास बातों को जन्म देता है जो आपके राशि मंडल पर दिखाई देगा। क्या दिखाई दे सकता है, इसे हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक बात जान ले कि यह परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष वालों की यदि बात की जाए, जो नैसर्गिक कुंडली के भी 10वें स्थान, मेष राशि वालों के लिए 10वें स्थान पर बुधदेव बैठे हैं, पराक्रम के मालिक, छठे के मालिक होके कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, क्योंकि छठा संघर्ष कंपटीशन है और तीसरा पराक्रम है, अपने बाहुबल के द्वारा जॉब की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। कर्म रोजगार में प्रमोशन भी मिलना अपने पराक्रम के बल पर, इंक्रीमेंट मिलना पराक्रम के बल पर, या छोटी मोटी जर्नी हो सकती है। स्थान परिवर्तन भी दिखाई देते हैं कर्म के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे लाभ। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, सूर्य और बुध का युति यदि नैसर्गिक कुंडली के 10वें स्थान में होते हैं तो आप जाने गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक समय है। अब यहां पर हम मेष वालों को देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें जॉब के अवसर मिलेंगे और लाभ की प्राप्ति होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति का मिलना, ऋण का मिलना और झगड़े मुकदमों में विजय होना। ये स्थिति मेष वालों को दिखाते हैं। जहां वृषभ की बात होती है, धन और पंचम का योग कारक स्थिति होकर भाग्य स्थान में, मित्र स्थान में बैठे हैं, यह बहुत ही अद्भुत योग है। आपके भाग्य को बलि तो कर रहे हैं, पिता की स्थिति को भी सुधार रहे हैं, लेकिन आपके धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। कुटुंब रिश्तों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा जचेगा। लाभ की प्राप्ति होगी, उत्साह की प्राप्ति होगी और उस शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में आपको सफलता दिखाई देता है। कोई लंबी जर्नी जैसे विदेश जाना, इसमें सफलता। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक। बंधु बांधवों से आपको प्रेम बढ़ेगा, मित्र और सहयोगियों का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई कार्य संपन्न होते हुए दिखते हैं। धन की प्राप्ति अचानक, यहां ये एक अच्छे संकेत है, भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत देते हैं। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो वही अष्टम घर में चले गए आपके राशि और चतुर्थ का मालिक बनकर। यह स्थिति तो ठीक नहीं है। अष्टम स्थान डेड हाउस है, वहां वह कमजोर हो जाते हैं। सूर्य के निकटतम होने के कारण भी यह अच्छे प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य अच्छे रूप में इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। बुद्धादित्य योग
का प्रभाव तो दिखेगा, लेकिन किस सेंस में? यहाँ एक बात है, गूढ़ता से जुड़े हुए क्षेत्र में, रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्र में बुद्धादित्य अपने चमत्कार दिखाएंगे और लाभ और यश और धन की प्राप्ति कराएंगे। अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत भी यही देते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों से मधुरता बनाए रखेंगे, लेकिन अचानक चोट चपेट का योग भी बनता है। वाहन चलाते समय थोड़ा सतर्क रहे। वाहन के स्वामी एक्सीडेंट घर में। जब हम कर्क राशि वालों को देखते हैं तो यही बुधदेव 7th हाउस में बैठे हैं अपने मित्र के घर, लेकिन विदेश के मालिक है, तीसरे पराक्रम के मालिक है और 7वां घर बिजनेस व्यापार का होता है, इसलिए बिजनेस व्यापार विदेश में। 7वां घर विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन विदेश में जो विवाह करना चाहते हैं, जिनकी विवाह की बात विदेश में हो रही है, निश्चित तय होगी। या जो भी बात बनती है 7 फरवरी के बाद, तो निश्चित तौर पर जाने वह बहुत दूरी पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विवाह की बात बन सकती है। बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए आपके दूर दराज के मित्र या पार्टनर नज़दीक आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ आपका दिमाग तेज चलेगा, हेल्थ वाइज अच्छा सुख पाएंगे और आप बहुत सारे कार्य चुटकियों में कर लेंगे। दिमाग बहुत तेज चले। बुद्धादित्य का प्रभाव आपके राशि पे है, इसलिए नाम यश की प्राप्ति भी होगी। सिंह वालों के लिए 6ठे घर में रोग ऋण शत्रु के घर में, धन के मालिक रोग घर में, शत्रु घर में, ऋण घर में चले गए। इनकम के मालिक जब धन इनकम 6ठे में गए तो इसका अर्थ है कि कहीं बड़े धन की हानि का संकेत दिखता है। खर्चे अनायास निकल सकते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों से भी आपके धन जा सकते हैं। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर बड़े बैंक लोन मिलने के शुभ संकेत भी है, बड़े ऋण मिलने के योग भी है, कर्ज की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन 6ठा घर शत्रु का है, तो यहाँ शत्रु और झगड़े मुकदमे में आपके व्यर्थ के धन जा सकते हैं। कोई साइड इनकम बिजनेस अचानक रुक सकता है, ऐसा दिखाई देता है आपके। कन्या वालों के लिए 5म स्थान में स्वयं राशि के स्वामी अकर्म के मालिक होकर के बैठे हैं बुधदेव। एक बहुत ही अच्छे योग को जन्म देते हैं, उच्च शिक्षा योग। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, परिवर्तन हो तो बहुत अच्छा परिवर्तन है और उस शिक्षा में आपको सफलता, संतान के सुख को दिखाते हैं, लॉटरी जुए शेयर सट्टों से लाभ को दिखाते हैं और प्रेम प्रसंग में मधुरता, विवाह के योग को भी दिखाते हैं, प्रेम को विवाह बदल। कर्म रोजगार में आपको उच्चता की प्राप्ति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलते हुए दिखते हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा सुख देता है, हेल्थ का सुख अच्छा मिलेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, रोगों से मुक्त रहेंगे। कन्या वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं बुधदेव। जब हम तुला की बात करते हैं तो देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 4थे घर में बैठे हैं भाग्य के स्वामी, विदेश के मालिक होके। एक संकेत तो बुधदेव देते हैं कि 4था आपका घर है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख दिलाता है, खरीदते हैं भाग्यशाली रहेंगे। बेचने का योग उत्पन्न होता है, हानि के मालिक 4थे में, तो आपके प्रॉपर्टी का बिक्री होना, हाथ से निकलना, ये योग दिखाता है। वाहन का बिक्री होना। दूसरी तरफ आपका विदेश में जाना, विदेश में घर खरीदना, ये भी दिखाता है। विदेश के मालिक घर में बैठे हैं, गृह भूमि भवन में बैठे हैं। और एक बड़ी बात है, कभी कभी ऐसे योग भी होते हैं जो विदेश से अपने स्वदेश में लौटते हैं, क्योंकि 4था घर अपना घर होता है। ऐसे योग भी है। पिता के भाग्य में वृद्धि, किसी तरह की वसीयत की प्राप्ति, विदेश जाने के योग को दिखाते हैं। जब हम वृश्चिक की बात करते हैं तो पराक्रम स्थान में बैठे हैं, अष्टम के मालिकों के विपरीत राजयोग बनाते हैं, लेकिन इनकम के मालिक के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ कर्म इनकम का युक्ति आपके पराक्रम घर में। एक बात है, अपनी पराक्रम से कर्म की प्राप्ति, कंपटीशन से कर्म की प्राप्ति, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्राप्ति, या आपके जॉब अचानक चेंज होंगे, ट्रांसफर होंगे, जो आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे, जहां धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद के योग उठते हैं, निश्चित तौर पर यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बंधुओं से आपको लाभ की प्राप्ति, पड़ोसी से लाभ की प्राप्ति, कुछ ऐसे छोटी यात्राएं हैं जो आपको लाभ दे सकता है। यह बहुत अच्छे योग है। जब हम देखते हैं धनु वालों के लिए तो धन भाव में बैठे हैं बुधदेव,
कर्म और सप्तम के मालिक होके बिजनेस धनदायी, थोड़ा परेशानी के बाद लेकिन धन मिलेगा बिजनेस से बहुत अच्छे। कर्म के क्षेत्र में कर्म के स्वामी धन भाव में, बैंक सेक्टर में जो है, जो आदमी रेस्टोरेंट से जुड़े हैं, भोजन से जुड़े हुए हैं, जो होटल के लाइन में है, इन सब के लिए वाणी से जुड़े क्षेत्रों में जो है उनके लिए कर्म के क्षेत्र में प्राप्ति या पूर्व से है तो इंक्रीमेंट प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत देता है। अपने रिश्ते नातों कुटुंबों से लाभ की प्राप्ति, किसी से धन लाभ की प्राप्ति, जो आपके रिश्तेदार है मदद कर सकते हैं। और यही आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखते हैं, बात भी बनती है, क्योंकि धर्म कर्माधि नामक योग का निर्माण धर्म आपके रिश्ते भाव में बन रहे, इसलिए बहुत अच्छे उच्च परिवार में विवाह के योग भी बनते हुए दिखते हैं। जो जॉब इस अवधि में प्राप्ति होगी बहुत उच्च लेवल की प्राप्ति होगी, या प्रमोशन मिलेंगे तो बहुत उच्चता की प्राप्ति होगी। ऐसे योग धनु वालों को दिखाते हैं। मकर वालों के लिए यही बुद्धदेव आपके राशि पे बैठे हैं, बुद्धादित्य योग बनाकर राशि पे बैठे हैं, भाग्य के स्वामी होके, छठे के मालिक होके, रोग का स्वामी राशि पर, चोट का स्वामी राशि पर, अष्टमी के साथ, सूर्य के साथ। एक बात तो है, मकर वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, चोट चपेट शारीरिक कष्ट का योग बनता है। दूसरी तरफ भाग्य के स्वामी आपके राशि पर, भाग्य आपके साथ है, इसलिए विवाह संबंधित बात बहुत अच्छी जचेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, बिजनेस आपके लिए लाभदायक है, पार्टनरशिप में आपको लाभ की प्राप्ति होगी या नए पार्टनरशिप बनेंगे, नए बिजनेस अचानक शुरू होंगे जो भाग्योदय कारक रहेंगे। पिता के भाग्य से आपकी भाग्य में वृद्धि, वसीयत संबंधित बात बन सकती है। बड़े ऋण लेना चाहते हैं मिलेंगे, शत्रु से कुछ परेशानी है जो तंग कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आप ऋण लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब कुंभ की बात होती है तो यहां हम देखते हैं कि बुध देव आपके 12वें स्थान में बैठे, हानि घर में बैठे, पंचम बुद्धि, विद्या, एजुकेशन, संतान के मालिक होकर के, अष्टम का मालिक होकर 12वें में विपरीत राजू, लेकिन पंचम से हमें हानि पहुंचा रहे हैं। क्या हो सकता है? आपके प्रेम प्रसंग दूर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन प्रेम और विवाह दोनों का मिलन विदेश में है, तो आपके प्रेम प्रसंग जो बहुत दूर में प्रेम संबंधित बात हो रही है वहां विवाह में बदल सकते हैं। ऐसे संकेत बनते हैं। विवाह का स्वामी, प्रेम का स्वामी विदेश घर में, इसलिए ऐसे योग बन जाते हैं। बिजनेस आपके विदेश में बहुत अच्छा लाभ देगा, आपके बुद्धि विवेक चलेंगे। आपके कोई संतान आपसे दूर जा रहे, कहने का अर्थ पढ़ने के लिए, जॉब के लिए आपके घर से बहुत दूर या विदेश जा रहे हैं, आप देखेंगे इस अवधि में गर्भपात का योग है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और इस अवधि में शेयर मार्केट से थोड़ा बच के रहे, आपको बड़े हानि का योग दिखता है। और साथ साथ में अष्टमी 12वें योग की सिद्धि होना, तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता। मीन वालों की अगर बात की जाए तो 7वें चौथे का मालिक होके एकादश में लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी के मालिक लाभ में, प्रॉपर्टी का लाभ, घर का लाभ, वाहन का लाभ, घर में वस्तुओं की वृद्धि जो जरूरतमंद चीज है, घर में सुख की वृद्धि। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी बिकते हैं तो काफी लाभ देके जाएंगे। लाभ घर में बैठे हैं बुधदेव सूर्य के साथ, जो सूर्य छठे के मालिक है, झगड़े का, विवाद का मालिक है। तो यहां एक बात स्पष्ट है, चौथे वाहन और छठे एक्सीडेंट का मालिक आपके लाभ। बड़े भाई को एक्सीडेंट का योग, चोट चपेट का योग दिखता है, या जिसे आप बड़े दोस्त मित्र भी मानते हैं बहुत, उन्हें भी चोट चपेट का योग दिखता है, उनसे झगड़े विवाद के योग दिखते हैं। यहां थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और बिजनेस में पार्टनरशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन झगड़े दिखाई देते हैं। बिजनेस आपका ठीक है, लाभ दे रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में झगड़े के कारण परेशानी दिखाई देता है। आप नया बिजनेस कोई शुरू करते हैं तो ऋण के मालिक, बिजनेस का मालिक लाभ घर में, निश्चित तौर पर यह लाभदायक साबित होगा। डरे नहीं, बैंक लोन ले या ऋण लेकर के आप बड़े बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में झगड़ा विवाद है, वहां संभाल करें। तो हम देखते हैं बुधदेव का यह चमत्कार राशि मंडल पर। लेकिन यदि कहीं आपको नेगेटिव या अशुभ बोला गया है तो वहां बचने के लिए आपको करना क्या है? बुध और सूर्य का मिलन,
दशम स्थान में, कर्म स्थान में और नैसर्गिक कुंडली में जब कर्म स्थान में और सूर्य के नक्षत्र में ही है, तो ऐसे स्थिति में उपाय क्या किया जाए? बुध को अगर देखा जाए तो बुध पालक साग आप यदि गाय को खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य बुध का युति है, इसलिए पालक साग गाय को खिलावे, प्रतिदिन खिलावे या बुधवार को खिलावे, आपको इस अवधि में बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।